टेक्निकल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं और आपका भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो आपके लिए एक नया गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका है, जिसमें भारत सरकार के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं और आपको एक अच्छा मौका है भारत सरकार के अंतर्गत जो वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं उनमें भारत सरकार की इस नौकरी को पाने का। यहाँ पर आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, वो डायरेक्ट बेनिफिट्स सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और यहाँ पर रेगुलर जॉब होगी आपकी, परमानेंट भर्ती होगी आपकी, परमानेंट नौकरी होगी आपकी। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी जो अमोल्यूमेंट्स आपके जो बढ़ते हैं टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो डायरेक्टली आपको जो है उसी टाइम जब आपके एप्लीकेबल होते हैं, जैसे स्टेट की जॉब होती है तो वहाँ पे लेट अप्लाई होती है वो चीज़ें, लेकिन जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है वहाँ पर डायरेक्ट आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकली हैं, साथ ही साथ बात करेंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कब से लेके कब तक यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का जो विंडो है वो एक्टिव रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसीज निकली हैं पोस्ट वाइज मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे है असिस्टेंट आईटी की पोस्ट, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, ड्राफ्ट्समैन, सिस्टम एनालिस्ट, असिस्टेंट मैनेजर आईटी, असिस्टेंट मैनेजर एएफसी ओएम, असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, डेप्यूटी मैनेजर पीएसटी, मैनेजर फाइनेंस, असिस्टेंट जनरल मैनेजर फाइनेंस, असिस्टेंट जनरल मैनेजर पीएसटी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर टाउन प्लानिंग, असिस्टेंट जनरल मैनेजर जियोटेक, असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्ट्रक्चर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर अकाउंट्स, डेप्यूटी जनरल मैनेजर एमईपी बिल्डिंग सर्विसेज एंड कोऑर्डिनेशन, डेप्यूटी जनरल मैनेजर सिविल स्लैश बिल्डिंग, जनरल मैनेजर बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस, जनरल मैनेजर सिविल। इसमें रेगुलर बेसिस पे ये वैकेंसीज जारी की गई हैं, साथ ही साथ डेप्यूटेशन पे भी इसके लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे रेगुलर प्लस डेप्यूटेशन किसी भी तरीके से अगर कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, किसमें ये वैकेंसीज निकली हैं, तो ये है मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार जो है उनका जॉइंट वेंचर है। और यहाँ पर वैकेंसीज के लिए जो इनकी वेबसाइट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 26 जून 2026। 26 जून 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका ऑनलाइन लिंक भी वहां पर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। पहली पोस्ट है जनरल मैनेजर सिविल। इसके लिए आपकी स्टार्टिंग सैलरी 1.5 लाख से शुरू होगी। इसमें बात करें एज तो मैक्सिमम 53 साल यानी कि 53 ईयर्स से कम एज आपकी होनी चाहिए। बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए इसके लिए आपने सिविल इंजीनियरिंग का। और 18 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। और अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं या किसी पीएसयू में कार्यरत हैं तो आप इसके लिए इसका क्राइटेरिया जो है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पोस्ट के साथ जो डिस्क्रिप्शन दिया है वहां से चेक कर सकते हैं। और अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहा है तो उनके लिए 20 साल का एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है जनरल मैनेजर बिल्डिंग्स एंड मेंटेनेंस। इसमें आपकी एज लिमिट रखी गई है 53 ईयर्स। इसके लिए बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री कर रखी है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर कोई डेपुटेशन बेसिस पे अप्लाई कर रहा है तो उनके पास 18 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, और कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है डेप्यूटी जनरल मैनेजर सिविल स्लैश बिल्डिंग, 40 साल एज लिमिट, सिविल इंजीनियरिंग किया होना चाहिए बीई बीटेक। और साथ ही साथ बताया गया है कि आपके पास अगर प्राइवेट में आप काम कर रहे हैं तो 14 साल का एक्सपीरियंस, अगर आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट इज
डेप्यूटी जनरल मैनेजर MEP स्लैश बिल्डिंग सर्विसेज एंड कोऑर्डिनेशन, 40 साल एज लिमिट, BE बीटेक आपने किया होना चाहिए मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और साथ ही साथ आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो 14 साल का होना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो 12 साल का। इसके बाद नेक्स्ट है डेप्यूटी जनरल मैनेजर अकाउंट्स, 40 साल एज लिमिट, आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, और साथ ही साथ बताया गया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट किया होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो 12 साल का एक्सपीरियंस, अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो 14 साल का होना चाहिए। बाकी डिटेल्स आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके हर एक जो पोस्ट के साथ डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्ट्रक्चर। इसके लिए आपके पास BE बीटेक और आपने ME एमटेक किया होना चाहिए। BE बीटेक आपका सिविल में और ME एमटेक आपका स्ट्रक्चर में होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो 11 साल का, अगर आप सरकारी जॉब में हैं तो 9 साल का एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज असिस्टेंट जनरल मैनेजर जियोटेक, इसमें ME एमटेक किया होना चाहिए जियोटेक में या फिर सॉइल मैकेनिक्स में, और आपके पास 11 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे IDA पे स्केल में है तो 9 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। CDA पे स्केल या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है तो 9 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज असिस्टेंट जनरल मैनेजर टाउन प्लानिंग, 40 साल एज लिमिट, इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग की हो आपने, यानी कि फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने सिविल इंजीनियरिंग में की होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आर्किटेक्चर में हो या फिर प्लानिंग में हो, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है अर्बन या फिर टाउन या फिर सिटी या फिर अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 9 साल का एक्सपीरियंस इन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है तो 11 साल का एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज असिस्टेंट जनरल मैनेजर, 40 साल एज लिमिट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने किया होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है तो 9 साल का एक्सपीरियंस या फिर PSU में है, और अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है तो 11 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज असिस्टेंट जनरल मैनेजर फाइनेंस, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स प्लस CA या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट आपने किया होना चाहिए। 9 साल का एक्सपीरियंस अगर आप गवर्नमेंट या PSU में हैं, और अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है तो 11 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज मैनेजर फाइनेंस, 35 साल एज लिमिट, सेम क्वालिफिकेशन जो पिछली पोस्ट के लिए थी, 6 साल का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट या PSU के लिए, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है तो 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज डेप्यूटी इंजीनियर PhD, 35 साल का एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री, 5 साल का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट या PSU के लिए, और प्राइवेट में है तो 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर में, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट या PSU के लिए, प्राइवेट के लिए आपका एक्सपीरियंस 7 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट इज असिस्टेंट मैनेजर AFC स्लैश O&M, 35 साल एज लिमिट, आपने फुल टाइम डिग्री की होनी चाहिए, यानी कि BE किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, और साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस, या फिर प्राइवेट में है तो 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज असिस्टेंट मैनेजर IT, BE किया होना चाहिए IT में, या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर MCA किया हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है तो 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिस्टम एनालिस्ट स्लैश जूनियर इंजीनियर, इसके लिए 40 साल एज लिमिट है, आपने BE किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर BSc IT किया हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है तो 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज ड्राफ्ट्समैन सिविल स्लैश आर्किटेक्चरल, 35 साल एज लिमिट है, और इसमें डिग्री या डिप्लोमा किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और साथ ही साथ अगर आप किसी गवर्नमेंट या PSU में है तो 5 साल का एक्सपीरियंस, अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है तो 7 साल का एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए।
अगर आप डिग्री होल्डर हैं। डिप्लोमा वालों के लिए एक एक साल जो है इसमें बढ़ जाएगा एक्सपीरियंस में। सॉरी, जो गवर्नमेंट पीएसयू में है उनके पास 8 साल का एक्सपीरियंस हो, और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट इज जूनियर इंजीनियर टू SNT। इसके लिए 35 साल एज लिमिट। बीई बीटेक किया हो या डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, 5 साल का एक्सपीरियंस, या फिर प्राइवेट में है तो 7 साल का। और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस, अगर आप प्राइवेट में हैं तो 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज असिस्टेंट आईटी, 35 साल एज लिमिट। बीई किया होना चाहिए आईटी या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर फुल टाइम बैचलर्स डिग्री किया हो आपने, यानी कि बीएससी आईटी या फिर बीएससी कंप्यूटर या फिर बीसीए किया है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस या फिर एप्लीकेशंस का, वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अगर आप जो हैं यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। ये थी आपकी वेरियस डिफरेंट पोस्ट। अब बात करते हैं इसमें आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा वो किस तरह से रहेगा। तो इसका सैलरी स्ट्रक्चर जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, साथ ही पोस्ट के हर एक पोस्ट के साथ उसका सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो बताया गया है, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करें अप्लाई करने की, तो अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की 26 जून 2026 की। और साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट सेक्टर में है उनको अपनी एप्लीकेशन, जो प्रिस्क्राइब्ड एक फॉर्मेट है इनकी एप्लीकेशन का, उसको जो है सेंड करना होगा इस पोस्टल एड्रेस पे। और जिस इन्वेलप में भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको ये चीज़ जो है वो मेंशन करनी होगी, नेम ऑफ पोस्ट, यानी कि किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे। और साथ ही साथ अपना लेटेस्ट रिज्यूमे, फोटोग्राफ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अटेस्टेड कॉपीज आपके ACR APRs की लास्ट 5 ईयर की, नो पेनल्टी सर्टिफिकेट, इस तरह के जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो अटैच करके आपको इस एड्रेस पे जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म बाय पोस्ट जो है वो सबमिट करना होगा। तो इस तरह से ये था पूरा इन्फॉर्मेशन। पूरा डिटेल में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको बता दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं।